ही नहीं रहा है। बोल बोले जहाँ बोल इधर खाना नहीं छोड़ा, जगह नहीं छोड़ा जहाँ हम कह रहे। स्वागत कीजिए उत्तर प्रदेश के उस राम राज्य का जहां जिंदा आदमी को अपनी जमीन बचाने के लिए खुद को असली साबित करना पड़ता है, और जब वह मर जाता है तो उसका भाई उसकी राख लेकर दफ्तरों की सीढ़ियां चढ़ता है। बधाई हो पुलिस को, बधाई हो उस फाइल को जो 8 महीनों तक थानों में धूल फाकती रही, क्योंकि आपकी सुस्ती ने एक और काम तमाम कर दिया। प्रकाश चंद जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी अस्थियां आज डीएम और एसएसपी की चौखट पर सवाल पूछ रही हैं। मामला देखिए कितना फिल्मी है, लेकिन क्लाइमैक्स बड़ा दर्दनाक है। सगे भाई की पत्नी ने किसी और को खड़ा कर प्रकाश चंद की जमीन का फर्जी बैनामा करा दिया। असली प्रकाश चंद जब रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कागजों में तो उनकी जमीन बिक चुकी है। लेकिन असली तमाशा तो इसके बाद शुरू हुआ जब प्रकाश चंद न्याय मांगने गए तो दबंगों ने रजिस्ट्रार ऑफिस के भीतर, जी हां, सरकारी दफ्तर के भीतर उनका गला दबाया और अपहरण की कोशिश की। पुलिस आई, आरोपी पकड़ा गया। फिर क्या हुआ? चमत्कार। ऊपर से फोन आया, खाकी वर्दी झुकी और आरोपियों को थाने से ही सहसम्मान विदा कर दिया गया। शायद उन गुंडों के पास पाप मुक्ति का कोई वीआईपी पास था जो बदायूं पुलिस के पास पहले से ही जमा था। 8 महीने 240 दिन पुलिस को जांच पूरी करने में इतना वक्त लग गया कि प्रकाश चंद का दिल ही जवाब दे गया। इसे आप हार्ट अटैक कहेंगे? जी नहीं, यह प्रशासनिक मर्डर है। एक व्यक्ति को इतना प्रताड़ित किया गया, उस पर इतना दबाव बनाया गया कि उसकी धड़कनें ही रुक गईं। यहां सबका साथ और सबका विकास का नारा तो सुनाई देता है, लेकिन बदायूं की सड़कों पर दबंगों का साथ और आरोपियों का विकास साफ नजर आ रहा है। आज प्रकाश चंद की अस्थियां डीएम और एसएसपी अंकिता शर्मा के सामने हैं। आश्वासन की घुट्टी पिलाई जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन राख के दानों में इतनी ताकत है कि वो उस राजनीति दबाव को जला सकें जिसने 8 महीने तक कानून के हाथ बांध रखे थे? क्या उन दरगाहों पर गाज गिरेगी जिन्होंने दबंगों को थाने से दामाद बनाकर विदा किया था? या फिर ये फाइल किसी अलमारी के कोने में अस्थियां विसर्जन का इंतजार करेंगी? हमारा नाम ओम सिंह, ग्राम हरिहरपुर, तहसील कलान, जिला शाहजहानपुर। हमारे सौतेले भाई प्रकाश चंद 30-35 साल पहले से खातेदारों के साथ खेती करते थे। उनने झूठा मुकदमा खड़ा किया। मुकदमा के बाद हर जगह प्रशासन से हमें राहत मिली, लेकिन राजनीतिक प्रभाव से पुलिस हमारा कोई साथ नहीं दे रही है। जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ धक्का मार दिया जाता है। राकेश चंद एक शर्मा है, वो जो है चारों तरफ से दातागंज में इतना राजनीतिक हावी है, जिससे कि राजनीतिक दबाव से बिल्कुल कहीं पर से कोई प्रशासन पुलिस का। तो आज आप बिसौली क्यों आए हैं? फिर बिसौली हम वहाँ सरकार के पास गए थे, बदायूं जब नहीं मिले तब हम बिसौली के लिए आए। 2 बार हम बदायूं पहुँचे हैं। ये कलश में आप क्या लिए खड़े हैं? हमारे भाई साहब गलतियाँ हैं, जब तक जो न्याय नहीं मिलेगा तब तक जो है हम इनको साथ ही रखेंगे। हम अपनी भले ही मौत कर ले, हम साथ ही छोड़ जाएंगे। यहाँ के बाद आप क्या चाहते हैं? हम अपना न्याय चाहते हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए। हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे भाई को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम कहीं शांत नहीं होंगे। साहब, ये सिर्फ परिवार की कहानी नहीं है, ये बदायूं के उस आम आदमी की हकीकत है जो सिस्टम की चक्की में पिस रहा है। अगर न्याय सिर्फ आश्वासनों में है तो थानों पर ताला लगा दीजिए और अदालत को म्यूजियम बना दीजिए, क्योंकि जब जिंदा रहते इंसान को न्याय ना मिले तो मरने के बाद उसकी अस्थियों को घुमाना सिस्टम की सबसे बड़ी सफलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अमर प्रभात।